एक हमारे गुरुजी कथा सुनाते थे और वो कोई कहानी नहीं है ना किसी शास्त्र की लिखी हुई है, सच्ची घटना सुनाए उन्होंने। कहते थे ये सच्ची घटना है, आप लोगों के समझ में जरूर आएगा। ओनली 2 मिनट के लिए इस कथा पर प्रकाश डालें। और हमारे गुरुजी ने भी एक तटिया स्थान के महाराज जी थे वृंदावन में, जो आज के 100 वर्ष पहले उन्होंने उन महाराज जी के द्वारा सुना था। निवेदन है जरा ध्यान दें। महाराज एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी बड़े धर्मात्मा थे, शादी विवाह करवाते थे, लगुन छांटते थे, शादी विवाह की मुहूर्त को छांटते थे। महाराज धर्म के प्रति उनकी बड़ी रुचि थी। पंडित जी का एक छोटा सा गौशाला था, उसमें गाय रखते थे। पर महाराज पंडित जी की गाय सेवा के लिए, गायों की सेवा के लिए एक ग्वारी रखते थे, जो गाय की सेवा करता है, ग्वाला। और वो नौजवान बालक था, उसकी उम्र रही होगी 30-35 वर्ष की। ध्यान से सुने, निवेदन है, मेरी तरफ ध्यान दें, बहुत आपके काम की चीज है। महाराज वो सेवा करता था, अचानक उसकी मृत्यु हो गई, शरीर पूरा हो गया उस ग्वाले का, उस बालक का। पंडित जी बड़े दुखी हुए। इतना सुंदर लड़का था, गायों की सेवा करता था, सेवा भाव मन में रहता था, खत्म हो गया। पंडित जी को बड़ा दुख हुआ। महाराज धीरे धीरे 2-4 वर्ष बीत गए। 2-4 वर्ष के बाद एक दिन पंडित जी कमरे की कुंडी लगा के अंदर कमरे में विश्राम कर रहे थे। आंख खुली हुई थी कि उसी समय अंधेरे में वो लड़का पंडित जी को साक्षात दिखाई दिया। जो खत्म हो गया था लड़का, जो गायों की सेवा करता था, वही लड़का पंडित जी को दिखाई दिया, एकदम प्रत्यक्ष खड़ा। पंडित जी ने पूछा, बेटा तुम तो खत्म हो गए थे, तुम्हारी तो मृत्यु हो गई थी, फिर तुम यहाँ कैसे? एक बार तो पंडित जी डर भी गए, थोड़ा डर लगा। पर उस लड़के ने कहा, पंडित जी महाराज आप डरना नहीं, मैं आपका कुछ बिगाड़ूंगा नहीं, आपको परेशान नहीं करूंगा, मैं आपके दर्शन के लिए आया हूं। पंडित जी को थोड़ी शांति मिली। पंडित जी ने कहा, बेटा तुम मर गए थे पर तुम यहाँ जिंदा कैसे हो? उसने कहा, पंडित जी महाराज मैं तो मर ही गया हूं, पर मर के मैं यमदूत बन गया हूं, यमराज का यमदूत बन गया हूं। अच्छा तुम यमदूत बन गए हो? हाँ हाँ पंडित जी यमदूत बन गया हूं। अच्छा किस लिए आए हो? उस लड़के ने कहा, पंडित जी हम यमदूत बन गए, तुम्हारे बगल में एक सेठ जी रहते हैं और उनका समय पूरा हो गया, सो उन्हें लेने आए। पंडित जी ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता? वो सेठ जी तो अभी अभी हमारे पास आए थे, अपने लड़के की शादी छटवा के, मुहूर्त छटवा के गए, और वो तो ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनका को तो कुछ बिगड़ा ही नहीं, शरीर अच्छा है, फिर वो कैसे ले जाओगे उन्हें? ओहो, निवेदन है, मेरी तरफ ध्यान दें। पंडित जी ने कहा, वो तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, उन्हें कैसे ले जाओगे? उस लड़के ने कहा, पंडित जी महाराज मौत का तो बहाना होता कोई ना कोई, लोग कहते ये ऐसा नहीं होता तो मरते नहीं, ऐसा नहीं होता तो मौत नहीं आती, पर मौत तो कोई ना कोई बहाना लेके आती है। बोले फिर ये सेठ जी, बोले सेठ जी को अभी थोड़ा पेट में दर्द होगा और थोड़ा चिल्लाएंगे और उन्हें ले जाएंगे हम। पंडित जी ने कहा, अगर ये बात सही है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बाद में सोचूंगा। पंडित जी ने कहा कि थोड़ी देर मेरे बाहर बैठो,
हम तुम्हारी कोई व्यवस्था करते। उसने कहा ना अभी नहीं, अब सेठ जी का समय पूरा हो गया, सो उन्हें ले जाना है, फिर कभी आएंगे। पंडित जी ने कहा जा रहे, पर हमें हमेशा दर्शन देते रहना, समय समय पे आते रहना। वो बालक चला गया और 5 मिनट बाद पंडित जी के पास खबर आ गई, पड़ोस के सेठ जी खत्म हो गए। पंडित जी ने पूछा सेठ जी कैसे खत्म हो गए? बोले बिल्कुल स्वस्थ थे, अभी तो भोजन किया, थोड़ा पेट में दर्द हुआ और अचानक चले गए। आप लोगों का मन बड़ा हलचल है, मन जब तक कंट्रोल में नहीं कथा नहीं सुन सकते। महाराज सेठ जी खत्म हो गए। 2-4 महीने बाद वो बालक फिर आया यमदूत के रूप में। पंडित जी ने पूछा बेटा तुम यमदूत तो बन गए हो, पर एक बात बताओ, तुम यमदूत ही क्यों बने? तुम और कुछ बन जाते, तुम्हें यमदूत क्यों बनाया? उस लड़के ने कहा पंडित जी महाराज यमदूत हम इसलिए बने कि हमारा कई बार जन्म हुआ, कई बार मरण हुआ, और हमारा जब भी मरण होता हम नरक में जाते, और नरक से जैसे ही सजा पूरी होती भगवान कृपा करते मनुष्य बनते, और फिर हम पाप करते और फिर नरक में जाते। ऐसे हमारे 108 बार जन्म मरण हो गया नरक के चक्कर काटते काटते। जब 108 बार नरक के चक्कर काटते काटते हमारा जन्म हो गया, तो यमराज ने सोचा इसी को दूत बना दो, इसे नरक के सब नियम पता है कि किसको क्या सजा देनी कब देनी, तो महाराज हमें ही यमदूत बना दिया। अच्छा तुम यमदूत बन गए, पर ये बताओ तुम यमदूत तो बन गए, पर यमदूत नरक में जाने से पहले कोई उपाय तो होगा नरक से बचने का। तुम्हें पता है तुम यमदूत हो, रोज रोज लोगों को सजा देते हो। उस यमदूत ने कहा पंडित जी महाराज उपाय, बचने का उपाय तो बहुत सरल है, वो व्यक्ति नरक में नहीं जा सकता। बोले कैसे? बोले जिसके माथे पर तिलक हो, गले में तुलसी की कंठी हो, हाथ में कलावा हो और हाथ में तुलसी की माला हो। महाराज वो नित्य प्रत एक माला का रोज भगवान के नाम का जाप करे तो महाराज वो व्यक्ति नरक से बच सकता, वो नहीं जाएगा। अच्छा नहीं जाएगा, ठीक है महाराज। इतना कह करके वो बालक चला गया। पंडित जी ने कहा फिर आना दोबारा। उसने कहा फिर आएंगे पंडित जी महाराज, अभी जल्दी है, फिर कभी आऊंगा। महाराज 6-7 महीने बाद वो बालक फिर आया पंडित जी के पास। पंडित जी ने कहा बेटा तुम रोज लोगों को ले जाते हो, नरक में डालते हो, और हम कथा करते हैं, हम लोगों को समझाते हैं गलत काम मत करो तो नरक में जाओगे, पर हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। उस यमदूत ने, बालक ने कहा पंडित जी क्या चाहते हो? पंडित जी ने कहा आप हमें नरक में ले चलो, हम नरक में वो सब देखना चाहते जिंदा में ही कि नरक में क्या सजाएं मिलती हैं, क्या यातनाएं मिलती, और जब हम वो देख के आएंगे तो यहाँ दुनिया के लोगों को आंख की देखी हुई बात सबको समझाएंगे, लोग मानेंगे, लोग नरक से जाने से बचेंगे। उस बालक ने कहा ये काम तो बड़ा कठिन है, पर हम अपने यमराज से पूछ के आएंगे तब बताएंगे। वो बालक गया, यमराज जी के चरणों में प्रार्थना की। यमराज जी ने कहा देखो तुम बहुत सही ढंग से ड्यूटी निभा रहे हो, किसको कब लाना, किसको कब मारना, किसको कब सजा देनी, तुम बड़ी सही से ड्यूटी करते हो। मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मांग लो। उस बालक ने कहा हाँ गुरुदेव चाहिए तो है, लेकिन क्या चाहिए? लेकिन पंडित जी हैं मृत्यु लोक में, और वो जीते जी जिंदा पे नरक देखना चाहते हैं। यमराज ने कहा ये काम तो असंभव है,
पर तुम्हारी भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तुम्हारे काम से बड़ा प्रसन्न हूं। तुमको वचन दिया है तो पंडित जी को जाओ, चौकी सहित, जिस तखत पर बैठे चौकी सहित उन्हें यमराजपुरी ले आओ। यमराज के दूत गए, महाराज चौकी सहित पंडित जी को यमराजपुरी ले गए नरकलोक में। पंडित जी को दिखाया जहां जहां यातनाएं मिल रही थी। किसी को महाराज खौलते हुए तेल में डाला जा रहा है, किसी को तांबे का गर्म हजारों किलोमीटर महाराज जमीन गर्म है उस पर दौड़ाया जा रहा है, किसी को महाराज काट काट के उस कढ़ाई में डाला जा रहा है। अब देखो वो शरीर अलग होता है, वो सिर्फ सजा के लिए जिंदा तो रहता है पर सजा भोगने के लिए जिंदा रहता है, वो मरता नहीं है। वो शरीर जब नरक में जाता व्यक्ति, पंडित जी ने देखा ये तो बड़ा कष्ट मिल रहा, किसी को खोलती हुई कढ़ाई में डाला जा रहा, किसी को भट्टी में झोंका जा रहा, किसी को क्या सजा, अनेक प्रकार की सजाएं। पंडित जी ने यमराज से कहा महाराज हमने आपके नरक लोक को तो देख लिया पर इसमें थोड़ा मेरा भी खाता देख लो, हमें नरक में तो नहीं आना पड़ेगा। यमराज ने खाता खोला तो कहा महाराज आपको भी नरक में आना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा मुझे क्यों आना पड़ेगा, मैंने तो जीवन में एक कोई गलत काम नहीं किया। यमराज ने कहा देखो आपने पूरी जिंदगी धर्म का कार्य किया, आपने पूरी जिंदगी सत्कर्म किया, पर एक बार एक मोची की जूते की सिलाई नहीं आपने दी, उसे डांट दिया, फटकार दिया, वो जूते की सिलाई आप बकाया है वो नरक में ही भोगनी पड़ेगी। पंडित जी ने कहा अब जो भी है यही हिसाब पूरा कर लो, हम वहां नहीं जाए, दोबारा नरक में नहीं आना चाहते, यही हिसाब पूरा कर लो फिर जाएंगे। महाराज जिस मोची का पैसा नहीं दिया था वो भी नरक भोग रहा था। यमराज ने कहा देखो ये सामने है, इससे बदला ये अपना कर्ज लेना चाहे तो ले ले और नहीं लेना चाहे तो दोबारा तुमको नरक में आना पड़ेगा। पंडित जी ने मोची से कहा भैया हमने तेरी उस समय वो कीमत नहीं दे पाई, अब तू उतार ले, हम दोबारा नरक में नहीं आना चाहते। मोची ने कहा देखो जितना हमने तुम्हारा जूता सिला था उतने ही तुम अपनी हमें चमड़ी दे दो। क्या दे दो? चमड़ी दे दो। महाराज उस मोची ने कहा चमड़ी दे दो, तो पंडित जी ने पीठ को कर दिया। उस मोची ने एक ब्लस्त पीठ की चमड़ी को उतारा, तो पंडित जी के महाराज रक्त की धार बहने लगी। पीड़ा तो बहुत हुई पर पंडित जी ने सोच लिया कि दोबारा नरक में नहीं आना, जो भी है सो यही फंद कट जाएगा। महाराज पंडित जी ने यमराज से कहा अब हम जाना चाहते हैं, अब हम लोगों को समझाएंगे गलत कार्य मत करो, नहीं तो नरक में जाके भोगना पड़ेगा। यमराज ने कहा पंडित जी ये बात अगर तुम दुनिया में मृत्यु लोक में लोगों को समझाओगे तो या तो तुम खुद पागल हो जाओगे या लोग तुम्हें पागल कहेंगे। और बिल्कुल सच है, जितने हमारे पिता तुल्य बैठे ये कथा क्यों समझा रहा हूं मैं, अगर किसी को समझाओ कि उस किसी का पैसा नहीं हड़पना, किसी की बेईमानी नहीं करनी, नरक भोगना पड़ेगा, तो लोग कहते वाह पंडित जी पागल बना रहे हो, कहाँ है नरक, कैसा स्वर्ग कैसा नरक, अरे ये सब कुछ नहीं होता। प्यारे अगर तुम कर्म गलत करोगे, किसी का पैसा हड़पोगे, किसी की जमीन को हड़पोगे तो तुम्हें उसकी सजा वहां जाके अवश्य भोगनी पड़ेगी, कन्फर्म है प्यारे। वहां किसी का बहाना नहीं चलता है, वहां तुम्हें जरूर बदला देना पड़ता है। महाराज
किसी का प्लाट हड़प लिया, किसी की जमीन हड़प ली, किसी के महाराज गरीब के पैसे मार लिए। ये सबका हिसाब किताब वहां होना है। इसलिए कथा से शिक्षा लेके जाओ, एक भी रुपया किसी का खाना नहीं है, एक भी रुपया की किसी की बेईमानी नहीं करनी है। अगर ये काम करोगे तो कथा सुनने का कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पंडित जी नरक से नीचे आए और सबको समझाया, पर महाराज समझदार तो समझ जाता, पर मूर्ख शोर मचाता है, वो समझ नहीं पाता है।